नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम जनता के सवाल पार्षद देंगे जवाब में। और खुशी की बात यह है कि आपको बता दूं, यह कार्यक्रम अभी हमारे दोनों चैनल्स पे चल रहा है, हिंदी और बांग्ला। तो अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो हमारे साथ उपस्थित है संजय शर्मा, वार्ड नंबर 18 के पार्षद, जिनसे इस बार हम उनके वार्ड के बारे में बातचीत भी करेंगे और उनका साक्षात्कार भी चलता रहेगा। साथ साथ आप अपने सवालों के जवाब भी उनसे सुन सकते हैं हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर 7001984431 पर। আপনারা যদি আপনাদের মনে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে ওই উত্তরটা সঞ্জয় শর্মা, যিনি ওয়ার্ড নম্বর 18 পার্ষদ আছেন, ওনার থেকে আপনারা শুনে নিতে পারবেন। তো এই প্রোগ্রামটা সরাসরি আপনারা দেখছেন খবর সময় বাংলা আর খবর সময় হিন্দিতে। नमस्कार संजय जी। नमस्कार संजय जी, पहला जो हम हर बार एक औपचारिक शुरुआत करते हैं उस समय बताते हैं कि हमने एक सर्वे किया था कि पार्षद कैसा होना चाहिए लोगों से। उस सर्वे में हमने पाया कि लोगों के मन में जो होता है कि उनका जो पार्षद है, जिन्हें उन्होंने जिताया है, जिनसे उनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती है कि उनका इलाका जिनके हाथ में दे रहा है वो कैसा होना चाहिए। तो पहला चीज होता है कि पार्षद मिलनसार होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि आप में कहीं ना कहीं है वैसी बातचीत, क्योंकि आप शुरुआत से ही एक सामाजिक क्षेत्र में अपना कार्य करते रहे हैं। आपका बरसों का अनुभव रहा है समाज सेवा के क्षेत्र में। तो पार्षद मिलनसार होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करे, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वार्ड के हर गली मोहल्ले का दौरा करे ताकि हर व्यक्ति आपके साथ अपनी जो परेशानियां हैं उसे साझा करने में सक्षम हो। लोगों को जब पार्षद से कोई काम हो तो सुलभता से उसके पास जा सके या कॉल कर सके। आपके दफ्तर या आपकी जो भी ठिकाना है जहां पर लोग जा सकते हैं, वहां उनके लिए सुविधा हो आपसे मिलने की। तो अब हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं और अगर बीच बीच में फोन कॉल्स आते रहेंगे तो हम उनका भी जवाब आपसे लेंगे जरूर। मगर सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि आपके इलाके में, क्योंकि आपका इलाका भी इलाका है वार्ड नंबर 18, जहां अप्रोक्स 6500 वोटर है, जहां पर आप 1800 वोट पाकर जीते हैं और 450 के आसपास वोटों से आपने लीड किया था, अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ा था। आपके इलाके में जीतना भी इतना आसान नहीं था। जो उस समय जो एक सिनेरियो चल रहा था, लोग बता रहे थे कि आपके लिए बहुत टफ फाइट थी, मगर आप फिर भी जीत कर आए। सारी जो अफवाहें थी उनको दरकिनार कर आपने जीता। तो अब 4 महीने के अंदर आपको क्या लगता है कि आप जो कर पाए हैं अभी तक, लोगों को समझ पाए हैं, इलाके को समझ पाए हैं, इलाके की भौगोलिक स्थिति को समझ पाए हैं, वहां क्या चाहिए समझ पाए, समझकर आपने पहला काम क्या किया वहां? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से जब मुझे मौका मिला है तो मैं अपनी वार्ड की जनता का, वार्ड वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जब मैं नॉमिनेशन देकर आया था, आपको याद होगा संजय जी, मैंने खबर समय के स्टूडियो में ही मेरा इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में मैंने वार्ड के लोगों से, वार्ड वासियों से अनुरोध किया था मुझे सेवा का एक मौका दे, सेवा करने के लिए आया हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि वार्ड वासियों ने मुझे खुले दिल से अपनाया और एक बड़ी जीत मेरे खाते में उन्होंने दर्ज कराई। इसके लिए मैं आजीवन 18 नंबर वार्ड वासियों का आभारी रहूंगा और आजीवन उनके लिए काम करता रहूंगा। एक वार्ड में जीतने के बाद धीरे धीरे हम वार्ड की एक एक समस्या को चिन्हित कर रहे हैं, उन्हें रेखांकित कर रहे हैं। और अभी थोड़ा सा ही समय हुआ है संजय जी, मैं आपको बताऊं, एक राउत बस्ती है, लोकल बस स्टैंड के कुछ पहले बायां हाथ में एक पतला सा रास्ता जाता है, राउत बस्ती है। वहाँ राउत समाज के लोग काफी संख्या में रहते हैं और वहां पर वर्षों से कुछ लोगों ने सड़क के किनारे 4-4 फीट की जगह, उसमें 4 फीट चौड़ा, 4 फीट लंबा, ऐसे करके एक लाइन सी बना रखी थी और अपने दखल कर रखी थी। वहां अपना छोटा मोटा सामान वो रखते थे, लेकिन उससे ट्रैफिक, उसे आने जाने वालों को कठिनाई होती थी, रास्ता सिकुड़ गया था और भारी समस्या थी। वर्षों से वो लोग वहाँ पर थे। मैंने आने के बाद देखा कि हाँ, यहाँ पर ये समस्या है। वहाँ छोटा सा एक मंदिर था गाछ के नीचे, वो कभी भी गिर सकता था। मैंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया। जिन लोगों ने वर्षों से जगह दखल कर रखी थी रास्ते की, उनसे निवेदन किया और आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ एक निवेदन भर करने से लोगों ने वो जगह छोड़ दी
उसके बाद हमने उस सड़क से उसको एक लेवल कर दिया, सड़क चौड़ी हो गई, वहाँ गांच के नीचे एक मंदिर था, उस मंदिर को हमने, पीछे आरएसी क्लब है, आरएसी क्लब से रिक्वेस्ट कर कर उनके परिसर में एक छोटे से मंदिर की हमने जगह ली और वो वहाँ मंदिर शिफ्ट कराया। तो मैंने ये देखा कि एक छोटे से प्रयास से वर्षों की समस्या का समाधान वहाँ पर हो गया और उसके बाद हमने वहाँ रास्ते का भी निर्माण करवा दिया। तो ये छोटे से छोटे और भी बहुत सारे प्रयास हैं। हमारे वहाँ एक प्रमोद नगर कॉलोनी है, वहाँ पब्लिक टॉयलेट की रिपेयरिंग चल रही थी, नए सिरे से निर्माण कार्य किया जा रहा था। मैंने उसे हाथ में लिया और उसे अत्याधुनिक टॉयलेट का निर्माण मैंने वहाँ पर करवा के दिया, जिसमें पानी भी लेकर जाने की जरूरत नहीं थी, पानी भी भीतर था, लाइट, एग्जॉस्ट फैन तक हमने उसमें कराया है। और आज के दिन मैं कमिटेड हूँ, मैं साल भर के अंदर और एक प्रकल्प की पहल करूंगा वार्ड में, बस्ती क्षेत्र में, वहाँ महिलाओं को स्नान करने में काफी दिक्कत होती है। सर जी, मैं आपको टोकूंगा बीच में, हमारा एक दर्शक का कॉल आया है। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। मैं सर संजय शर्मा जी से बोलना चाहता हूँ। संजय शर्मा जी आपके सामने है, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विवेक पासवान है जी, बोलिए। बोलने चाहते हैं जी, हम लोग के यहाँ पे पहले तो पानी जमता था बारिश के कारण, तो अभी फिलहाल बहुत अच्छी हुई बारिश के कारण अभी पानी थोड़ा नहीं जमता है। तो अभी ड्रेन जब बाली माटी की ड्रेन का माटी जब काट दिया है, उसके बाद अभी पानी बहुत स्पीड से ही टान लेता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि संजय शर्मा जी से बात करना कि इसके लिए परमानेंट पानी का व्यवस्था कैसे किया जाए, या इसके लिए कुछ सोच के रखे हैं क्या? नहीं, ठीक है, संजय जी आपकी बात का जवाब देंगे, आप सुनिए। संजय जी धन्यवाद। इस बार हमने आते ही, इस बार नगर निगम ने एक बहुत अच्छी पहल करके कुछ मजदूरों को, लगभग 250 से 300 मजदूरों को रखा अपने पास, ताकि ड्रेनों से जो माटी कटवा के, हाई ड्रेन बहुत जाम हो गई थी, तो वो सुयोग हमें मिला। मैंने वार्ड की जो ड्रेन थी, जिनके वर्षों से सफाई नहीं हुई थी, नीचे से माटी नहीं निकाली गई थी, वो निकाला। तो इस दौरान मैंने देखा कि पहले थोड़ी बारिश आने से जहां जाम हो जाता था, इस बार बड़ी बड़ी बारिश में भी हमने काफी सहजता पूर्वक जल निकासी, बारिश रुकते साथ ही जल निकासी हो गई। आगे मैं राणा बस्ती के समीप, राणा बस्ती से और बागराकोट की जो मेन रोड है, वहां हमने 3 कलवर्ट ऑलरेडी कॉरपोरेशन से पास करवाई हुई है। छठ पूजा के बाद उनका काम चालू होगा और ये 3 कलवर्ट बनने के बाद राणा बस्ती, खुदीराम, लीचू बागान, इन एरिया में पानी के जमाव की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में जो कलवर्ट है वो सड़क से 4-5 फीट नीचे है और बहुत पहले बनाई गई है। उसे हम तोड़कर रोड लेवल से भी थोड़ी ऊंची कर देंगे। हमारे यहाँ पानी की, जल जाम की इन इलाकों में समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पासवान जी, आपने सुना, संजय जी ने बताया कि जल जमाव की समस्या पर वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। हाँ जी, अभी तो पहले से बहुत ही सुधार आया जब माटी ड्रेन का काट दिया तो मैं इसीलिए अनुरोध करता संजय शर्मा जी से इसे परमानेंट करने के लिए। जी, वो कर रहे हैं प्रयास। धन्यवाद जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो ये जल जमाव की समस्या एक सामने आई थी, आपने बताया भी कि इसके ऊपर आप कार्य कर रहे हैं, तो ये एक, इसमें क्या परमानेंट कुछ सॉल्यूशन आपने सोचा है? ये 3 कलवर्ट बन जाने से वार्ड की 70% जल जमाव की समस्या जो है वो परमानेंटली खत्म हो जाएगी और आने वाले 20 सालों तक जल जमाव से वार्ड वासियों को मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो ये आपने बताया। इसके अलावा आप जो उस समय हमारी जो बातचीत हो रही थी, उससे पहले हम एक फोन कॉल ले लेते हैं जी। एक और फोन कॉल आया है। नमस्कार जी। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार जी, बोलिए, अपना नाम बताइए। नमस्कार सर। हाँ, अपना नाम बताइए। 18 नंबर वार्ड से मैं सुधीर रावत बोल रहा हूँ सर। सुधीर रावत जी। ठीक है, बोलिए रावत जी। जी सर, तो जो हम अपने संजय शर्मा सर जो है। हाँ, संजय जी सामने है, सुन रहे हैं, आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वाकई में उनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया 18 नंबर वार्ड में काम हो रहा है और जी, बहुत हम लोग बहुत लकी है जो उनके जैसे आज हम लोग को बीच में उनके साथ में हम लोग वो बोला जाए हमारे वार्ड 18 नंबर वार्ड में बहुत ऐसे प्रॉब्लम जिससे उनको समस्या को समाधान कर रहे हैं। तो इसी की वजह से
धन्यवाद देना चाह रहे थे। और धन्यवाद। बहुत हम लोग लकी है जो ऐसे हम लोग को कांस्टिट्यूशन मिला है, और 18 नंबर वार्ड बहुत लकी है। और सबसे अच्छी बात है सर, जो संजय सर में वो लोगों के बीच में रहते हैं। अच्छा, लोगों के बीच में रहते हैं, और लोगों को जो भावनाओं को समझते हैं, लोगों को जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनको हमेशा वो अपने तरफ से सोल्व आउट करने की बात करते हैं। और मैं 18 नंबर वार्ड में जिस बस्ती से मैं रहता हूँ, वहाँ पे कम से कम नहीं तो 15-20 साल से जो समस्या था, उनके आने के बाद ही तुरंत वो काम का जो हम लोगों ने 15-20 साल से जो हम लोगों को प्रॉब्लम दे रहा था, उनको आते ही ये सारा काम कंप्लीट हुआ। और इसी के वजह से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, कोटि-कोटि धन्यवाद देना ठीक है, चाहते आपका हैं। धन्यवाद संजय जी ले रहे हैं। संजय जी, धन्यवाद सुधीर भाई, आप सभी लोगों का साथ मिला, हम मिले और काम हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यार के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। तो ये सुधीर रावत जी थे आपके इलाके के, जो आपको धन्यवाद दे रहे हैं। जी, तो इतने कम समय में आप, मुझे लगता है कि आपने काफ़ी जगहों पे घूमा है, अपने इलाके को सर्वे किया है। तो मुख्यतः जैसे हम लोग को बात कर रहे थे कि मुख्य समस्या क्या है वहाँ की, जैसे अभी एक जो कॉल आया उसमें पानी के जल जमाव की समस्या को के बारे में बातचीत हो रही है, इसके अलावा क्या है वहाँ पर मुख्य समस्या? वहाँ जल जमाव की समस्या है। कुछ अशिक्षा की वजह से कुछ लोग विभिन्न प्रकार के नशों में, कुछ युवा हैं, उनसे हम उनको मुक्ति दिलाने का काम कैसे करें, उस कार्य योजना पर हम काम कर रहे हैं। कुछ बेरोजगारी की भी समस्या है, उसके लिए भी हम आवश्यक पहल कर रहे हैं ताकि लोगों को वहाँ पर सुविधा मिले, हम उन्हें कुछ रोजगार संजय जी, आपको ठोकेंगे, आपके इलाके से बहुत कॉल आ रहे हैं। नमस्कार जी। हेलो, हाँ नमस्कार जी, बोलिए। संजय जी सुन रहे हैं, अपना नाम बताइए। हम राजू बोल रहे हैं। हाँ जी, आप क्या 18 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं? तो हाँ, 18 हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। संजय जी सुन रहे हैं, बोलिए। बोल रहे हैं। संजय जी जो हमारे काउंसलर है, जो इस बार बच्चे हम लोग तिरपाल दिए हैं, तिरपाल के लिए उनके लिए हम लोग संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। तिरपाल हमारे जो नाला वाला साफ करवाए उसके लिए संजय जी को बहुत धन्यवाद। और ये काउंसलर आए तो हम लोग का बहुत काम हुआ। काम होने के बाद जितना तिरपाल इस बार बटे, इतना तिरपाल किसी बार नहीं बटे। गरीब आदमी के घर से पानी नहीं छू रहे थे, हम लोग बोले तो संजय भाई हम लोग का तिरपाल दिए, इसलिए संजय भैया को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है, धन्यवाद राजू जी। संजय जी आपको धन्यवाद के बदले धन्यवाद दे रहे हैं। ठीक ठीक। तो संजय जी, ये तिरपाल का जो ये बता रहे थे कि तिरपाल वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या माने कब हुआ? चूंकि हमारी बस्ती एरिया है, बस्ती एरिया में बारिश के समय में लोगों के घरों में पानी चूता है, तो नगर निगम पहले भी तिरपाल नगर निगम से उपलब्ध होता रहा है। और इस बार मैंने चेष्टा करके कुछ और तिरपाल लेकर बस्ती वासियों में काफी संख्या में तिरपाल बांटे, और काफी मजबूत अच्छी क्वालिटी के तिरपाल नगर निगम ने उपलब्ध करवाए हमने वार्ड वासियों को। संजय जी, ये तिरपाल तो ठीक है, चलिए तिरपाल आपने बांटे, अच्छा, आप 4 महीने के अंदर जो कार्य करे काफी बेहतर है, लेकिन क्या ऐसा कुछ नहीं है कि आवासीय कोई योजना जो एसएमसी की तरफ से हो, जिसमें कि आवास बनाने के लिए इनको मदद की जाए, इस तरह का कुछ? वो स्कीम्स कॉर्पोरेशन से आती है, स्टेट से, नेशनल से भी कई स्कीम्स आती हैं। फिलहाल वो स्कीम अभी बंद है, लेकिन बहुत जल्दी वापस चालू होगी। एक हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम। हाउसिंग फॉर ऑल। हमारे वार्ड में दिक्कत क्या है कि हमारे वार्ड में ज्यादातर जगह रेलवे की है। ओके। प्राइवेट जमीन, रजिस्टर्ड जमीन हमारे बस्ती क्षेत्र में बहुत कम लोगों के पास है, तो रेलवे की जमीन पर हम ये स्कीम लोगों को नहीं दे पाते। और केंद्र सरकार को मैंने पत्र भी लिखा था, और आगे और भी लिखेंगे, कि ऐसी पुरानी बस्तियां जहां काफी सालों से रेलवे की जगह पर बनी हुई है, वहां के लोगों को भी हाउसिंग फॉर ऑल की सुविधा दी जाए। वो देने से ही भारत प्रकृत अवस्था में, तभी हर घर को हम बना सकेंगे। धन्यवाद। एक और फोन कॉल्स ले लेते हैं। हाँ नमस्कार जी, अपना नाम बताइएगा। हेलो, हाँ नमस्कार, अपना नाम बताइएगा। अपर्णा मंडल, हाँ। हाँ बोलिए 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 अपर्णा जी। संजय सर। हाँ संजय जी हैं, सामने हैं, सुन रहे हैं आपकी बात। नमस्कार, কুড়িগ্রাম কলোনি থেকে বলছি। বলুন 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 বলুন। আমাদের ওয়ার্ডে সঞ্জয় স্যার ভালোই কাজ করছেন, ঠিক আছে। আর হচ্ছে
অনেক নাগরিকদের কাছে আমরা জানতে পারছি যে ভালো কাজ করছে, প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি যাওয়া হচ্ছে, তাদের অসুবিধাগুলো জেনে নিচ্ছেন নিজে থেকে। আর হচ্ছে কাজ ভালোই হচ্ছে। অফিসে আসলে যারা মানে নাগরিকরা যে কোনো কাজের জন্য যে আসছেন তারা সাকসেস হচ্ছেন, তার জন্য নাগরিকদের কাছ থেকে প্রশংসা পাচ্ছি আমরা। খুব ভালো, আরো ভালো করছেন না, আশা করি 5 বছরে আরো মানে 18 নম্বর ওয়ার্ড ভালো করবেন। আচ্ছা, আর আপনি কোনো সাজেশন দিতে চান এনাকে? কিছু এরকম মনে হচ্ছে যেটা সাজেশন আপনি দিতে চান এনাকে, যেটা কাজ আপনার মনে হচ্ছে যে ইনার করার দরকার আছে? হ্যাঁ, কাজ অবশ্যই উনি করবেন। আমাদের বোর্ডকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে কাজ 18 নম্বর ওয়ার্ডে ভালো কাজ করবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ সঞ্জয় জি। ধন্যবাদ অপর্ণা দি, খুব ভালো লাগলো আপনার কথাগুলি। আপনার যে প্রত্যাশা আছে তার পূরণের জন্য যা করার আছে করব। धन्यवाद। तो ये अपर्णा जी थी। जो बात हम लोग कर रहे थे कि आवास वाली, तो ये कारण है कि रेलवे की जगह होने के कारण वो सुविधा हम नागरिकों को दे नहीं पाते। तो हम कोशिश में यदि सरकार, केंद्र सरकार अलाउ कर दे कि रेलवे की जमीन पर वर्षों से जो लोग रह रहे हैं, जो बहुत पुरानी बस्तियां हैं, वैसी जगहों के लोगों को भी यदि हाउसिंग फॉर ऑल की सुविधा दे दी जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। और भारत के प्रति व्यक्ति, प्रत्येक परिवार को जो घर देने की सरकार की स्कीम है वो तभी सफल होगी। अभी फिर आपको एक बार बीच में रोक रहे हैं क्योंकि एक फिर फोन कॉल्स आया। जी नमस्कार जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी बताइए, संजय जी सुन रहे हैं। हाँ, संजय जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि संजय जी 4-5 महीने ही हुए हैं और हमारे वार्ड पार्षद हैं और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है वार्ड पार्षद के हिसाब से। और उनका जो अभी नया नया जो काम स्कीम जो वार्ड में कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम छोटा सा लॉटरी दुकान करते हैं और अभी टाउन स्टेशन बाजार के सामने 5 रुपया में भर पेट माँ कैंटीन का जो एक किया हुआ है, दीदी का जो सपना का प्रकल्प है, ये बहुत अच्छा प्रकल्प है। जिससे कि हम संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि भर पेट खाना जो 5 रुपया में मिल रहा है अभी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं संजय जी को। जी धन्यवाद राजकुमार जी, धन्यवाद। इसके अलावा कोई सजेशन, कोई सुझाव? इसके अलावा हम लोग को भरोसा है कि संजय जी 5 साल जो वादा किए हैं वो वादा में एकदम खरे उतरेंगे, इतना हम लोग को भरोसा है। चलिए धन्यवाद जी। तो ये माँ कैंटीन के बारे में एक बात उठी, हमने भी कुछ दिन पहले देखा था, आपने एक माँ कैंटीन की शुरुआत की है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप विस्तार से। माँ कैंटीन क्या है? एक तो बात ये मानेंगे कि केंद्र में जब से सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की आई है, आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। गैस सिलेंडर जो 400 में मिलता था आज 1100 रुपए के लगभग उसके दाम हो गए। इन सब बातों को देखते हुए दीदी ने एक स्कीम लॉन्च की पश्चिम बंगाल में कि हम 5 रुपए में दोपहर का खाना नागरिकों को खिलाएंगे, भरपेट खिलाएंगे। तो ये मैं आपको बीच में रोकूंगा एक बार, एक और फोन कॉल है। नमस्कार जी, अपना नाम बताइएगा। हेलो হ্যালো, हाँ, नाम बताइएगा। আমার নাম টুম্পা সরকার, আমি 18 নম্বর ওয়ার্ড থেকে বলছি। हाँ बोलून टुम्पा दी। বলছি যে স্যার, যে দাদা আসাতে আমাদের সঞ্জয় দা, ওনার যে বাড়ির পাশে দীর্ঘদিন ধরে কুয়াটা খুব খারাপ ছিল, অবস্থা খুব খারাপ ছিল। কিসের কুয়ার অবস্থা? হ্যাঁ, কুয়া। আচ্ছা, কুয়া, হ্যাঁ, হ্যাঁ। যেটা আমরা ইউজ করে থাকি, ওই পাশে ড্রেনের জল ঢুকছিল ওই কুয়াতে। দীর্ঘদিন ওইভাবেই কাজ চলছিল ড্রেনের জলের। দাদা আসাতে আমাদের বস্তিবাসীতে যতগুলো কুয়া আছে, হ্যাঁ, কুয়োগুলো সব রিপেয়ারিং হলো। আমার বাড়ির সামনে যে লাইটটা খারাপ ছিল, অন্ধকারে থাকতাম, লাইটটা লাগানো হলো। দাদা আসাতে আমাদের খুব উপকার হচ্ছে। দাদার সাথে আপনাদের কথা হতে পারে ইজিলি? আপনারা কি ইজি অ্যাক্সেস আছে? দাদা আপনার যে কাজগুলো করেছে সেটা দাদা কি করে করেছে? আপনারা বলেছেন তখন করেছে না দাদা নিজেই ওখানে গিয়ে দেখেছে? দাদা দেখেছে। আচ্ছা, না দাদা নিজে এসে দেখেছে ওখানে? হ্যাঁ, দাদা নিজে এসে দেখেছে। যখন দাদা ভোট ইলেকশনে যখন দাঁড়ালো, হ্যাঁ, তখন দাদার
একটা যে আমাদের যে একটু এলাকায় সমস্যা ছিল, দাদাকে বলা হচ্ছে ইলেকশনের সময়, দাদা সে কথাটা ভুলেনি। দাদা জেতার পরে আমাদের এই কুয়ার সমস্যাটা, টাইম করে জল কম পড়ছিল ওটা ঠিক করে দিল, কিছু কিছু জায়গা খারাপ ছিল দাদা ওটাও করে দিল। ঠিক আছে দাদা সামনেই বসে আছেন, আপ ইনকো ধন্যবাদ, আপনি খুব ভালো বলেছেন। আরও যা যা প্রত্যাশা আছে আপনাদের তার পূরণের জন্য আমি সবসময় সাথে থাকবো, কাজ করব। ठीक है, धन्यवाद আপনার কল করার জন্য। तो ये टुम्पा सरकार ने कहा, जो मैं माँ कैंटीन के बारे में दोबारा सुनूंगा, ये कुआं के बारे में बता रहे थे। कुआं बस्ती में पब्लिक कुएं हैं, मतलब एक कुओं के ऊपर सारे बस्तीवासी एक एक एरिया में काफी कुएं हैं, तो इनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही थी काफी सालों से। और चूंकि जब मैं आया तो मार्च में मैंने, पब्लिक कुआं है क्या ये? हाँ पब्लिक कुआं है। इनको कॉरपोरेशन काफी बार, कई बार ऐसा तो कि कॉरपोरेशन इनको रिपेयर करवा देती है, कई बार नागरिक खुद कर लेते हैं, कॉरपोरेशन नहीं करवा पाती है। तो जब मैं आया और मैंने चुनाव में जब घूम घूम के देखा कि इन कुओं की मरम्मत जरूरी है, कहीं रिंग नहीं है, कहीं पानी गंदा है, कहीं कुछ है, तो आते ही मार्च महीने में ही, चूंकि बाद में बरसात चालू होने वाली थी, उसके पहले मार्च महीने में 2-4 कुओं को छोड़कर जो किसी कारण से उस समय नहीं हो सके, वो अब बरसात के बाद होंगे, मतलब अब जब फरवरी मार्च में होंगे, मैंने बस्ती के सारे कुओं की रिपेयरिंग करवा दी। उनका पानी नए सिरे से आ गया, पूरा झलाई करना, गंदा सब चीज़ निकाल दिया। तो लोगों में एक तो स्वाभाविक तौर पर बस्तीवासी जो कुओं पर डिपेंड होते हैं, उनमें खुशी होनी थी। कितने उसी कुएं का हैं ऐसे लगभग? करीब 20-22 कुएं बस्ती एरिया में है जो पब्लिक यूज करती है, और 15-16 कुएं हमने ठीक करवा दिए थे। जो बहुत ज्यादा जरूरी था जिनको ठीक करवाना, वो सारे हमने ठीक करवा दिए, और जो बाकी है उन्हें नेक्स्ट सीजन में जिनसे काम चल सकता था उन्हें हम बाद में करवा देंगे। तो संजय जी, इसका मतलब आपने खुद जा जाकर इलाकों का दौरा किया है। हाँ। जो मूल समस्याएं हैं, छोटी छोटी जो समस्याएं, उनको आपने समझा है। मूल समस्याओं को मैंने चुनाव के समय चिन्हित कर लिया था, अच्छा, और उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब माँ कैंटीन जब शुरू में हम जहाँ कर रहे थे, वहाँ कुछ राजनीतिक प्ररोचनाओं के कारण कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन बाद में हमने जब चालू कर दी माँ कैंटीन और 5 रुपए में भरपेट खाना हम देने लग गए वार्डवासियों को, तो आप यकीन करिए इतनी खुशी है लोगों में। रोज अच्छा खाना, पौष्टिक खाना, अंडा भी उसमें हम देते हैं, तो वो खाना लोग क्या खाते क्या हैं। मेनू में क्या क्या होता है? उसमें दाल, भात, सब्जी और अंडा। दाल, भात, सब्जी और अंडा ये सब हम देते हैं 5 रुपए में। 5 रुपए में लोग खाते हैं। एक अंडा ही 6-6.5 रुपए में। कितने लोगों के लिए रोज बनता है ये भोजन? ये लगभग 300 लोगों के लिए। 300 लोगों? हाँ, 300 लोगों के लिए। कितने बजे से? ये 1 बजे से 3 बजे तक। अच्छा, दोपहर का? दोपहर का, हाँ दोपहर का। और ये महिलाएं संचालित करती हैं इसको। अच्छा, महिलाएं ही इसमें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं होती है, जो कॉर्पोरेशन के विभिन्न स्कीमों में काम करती इसका है, पूरा खर्च ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेशन बेयर करता है? हाँ, इसका पूरा खर्चा जो है कॉर्पोरेशन की तरफ से आता है। तो स्कीम मतलब कॉर्पोरेशन की तरफ से है ये? हाँ हाँ हाँ, ये स्कीम। और सिलीगुड़ी में ऐसे 4 सेंटर चल रहे हैं। अच्छा। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने माननीय मेयर, हमारे नेता गौतम देव, डेप्टी मेयर रंजन सरकार, इन दोनों से जब मैंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने कहा हाँ 8 नंबर আমরা সাথে সাথে করে দিব। इन लोगों ने किया और जनता को उसमें अच्छा लग रहा है, जनता को मदद मिल रही है। हाँ, काफ़ी अभी एक कॉल भी आया था, उसमें भी किसी ने मेंशन किया था, इन्होंने राजकुमार ने मेंशन किया था कि माँ कैंटीन से काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। एक फोन कॉल्स है, हम लोग एक और कॉल ले लेते हैं। नमस्कार, हेलो जी, रानी जी बोलिए। बोले क्या, हम लोग को जो समस्या इतना था ना, भैया को दिल से स्वागत कर रहे, धन्यवाद बोल रहे हैं अपने काउंसिलर साहब को, क्योंकि हम लोग इतना दुविधा में हम लोग थे ना, रास्ता कर लेकर एकदम छोटा, कोई आग लगे कुछ भी होगा, हम लोग कोई दुख दिखने वाला नहीं था। संजय भैया को एक बार हम लोग बोले, संजय भैया हमारे दुख हल कर दिए, रास्ता को बहुत चौड़ा कर दिए। कौन सा रास्ता की आप बात कर रहे हैं? राउत बस्ती, मैंने बताया था आपको, राउत बस्ती, ठीक है। इसके लिए हम धन्यवाद दिल से देते कि हमारे हर एक साल में हम संजय भैया को ही देखना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। संजय जी ने आपकी बात सुन ली है। बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी, आपके शब्दों के लिए शुक्रिया। धन्यवाद जी फोन करने के लिए।
ये रावत बस्ती के बारे में बात हो रही है। हाँ, ये जो वही- आपने शुरुआत में बताया हाँ, था कि जो- आपने कुछ वहाँ सड़कों को ये क्लीन किया। हाँ, चौड़ा कितनी कर- सड़कें हैं जो अभी भी पेंडिंग है सड़कों का काम वहाँ पर? नहीं, सड़कें बन रखी, यहाँ भी सड़क थी, वो थोड़ी सी टूटी हुई थी। बाकी सड़कें बहुत अच्छी पहले से ही हैं। मैस्टिक रोड पूरे वार्ड में है। बस्ती इलाकों में थोड़ी बहुत सड़कों में कुछ कमियां हैं जिन्हें हम दूर कर रहे हैं। और यहाँ बात सड़क टूटी हुई थी उसकी बात ज्यादा नहीं है, क्योंकि सड़क काम चलाने लायक थी, लेकिन वो दखल था रास्ता। दखल, हाँ, जो आपने बताया कि हाँ, खाली करवाया हाँ, जो आपने, दखल क्योंकि था, सिकुड़ गई थी। हाँ, वो सिकुड़ गई थी और वो हमने खाली करवाया। वहाँ रास्ते पे एक मंदिर था, उसको क्लब प्रेमिसेस में दिया। वहाँ लोगों ने छोटा सा प्यारा सा मंदिर भगवान का बना रखा है। तो ये थोड़ी से पहल से ये काम हो गया, जबकि 14-15 सालों से लोग तकलीफ में थे। हमने तकलीफ समझी और कोशिश की और काम हो गया। अब संजय जी बात करते हैं कि आपके इलाके में शुद्ध पेयजल के लिए कुछ आपने किया है, या पानी पीने का जो पानी है उसके लिए क्या व्यवस्था है? आप पीने के पानी का देखिए, मेन वार्ड में जो है पूरा शहरी कॉरपोरेशन का जो पीने का पानी आता है उस पर निर्भर है। हम भी उसी पर निर्भर हैं। हमारे कुछ इलाकों में पानी की धार बहुत कम आ रही है। ये मतलब जो स्कीम है, जो पेयजल प्रकल्प है, उसी की कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण ऐसा हो रहा है। अभी आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इससे भी मुक्ति मिल जाएगी। और इस बार माननीय मेयर के प्रयासों से सिलीगुड़ी को एक बहुत बिग साइज में, मतलब बिग बजट में एक पेयजल प्रकल्प अभी कल ही शायद उन्होंने राज्य सरकार ने दिया। करीब 500 करोड़ की योजना जो बन जाएगी, 2 साल में चालू हो जाएगी। वो होने से सिलीगुड़ी शहर के आने वाले 50 सालों तक पीने के पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक ये समस्या है, जब अभी वर्तमान में जो थोड़ी बहुत समस्या है, इसको भी हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत जल्द इन समस्याओं से सिलीगुड़ी वासियों को निजात मिलेगी। तो संजय जी ने बताया कि बहुत जल्द जो माननीय मेयर है उन्होंने घोषणा भी की थी, कल ही शायद ये घोषणा हुई थी। उन्होंने बताया था कि ऐसा पानी का प्रकल्प लगाया जा रहा है। आपके इलाके में भी आप कार्य कर रहे हैं पानी की समस्या को सुचारू करने के लिए जी। आपके इलाके में जो सरकारी योजनाएं हैं, जो डायरेक्ट सरकारी योजनाएं जो आ रही है, उनका लाभ क्या मिल पा रहा है सभी को? ऐसी व्यवस्था आपने कर रखी है? सभी को मिल पा रहा है। देखिए, सरकारी योजनाओं में पहले से जिनके नाम इनरोल हैं उन सभी को सुविधा मिल रही है। नए सिरे से जो लोग द्वारे सरकार, जब राज्य सरकार का अभियान होता है, उसमें जो लोग नाम लिखाते हैं वो सुविधा उनको मिलना शुरू हो जाती है। अभी मार्च महीने में जिन लोगों ने अपने नाम इनरोल करवाए थे उनको अब खबर आ रही है कि स्कीम के जो बेनिफिट है वो ट्रांसफर होने शुरू हो गए हैं। अभी फिर अगले महीने द्वारे सरकार कैंप है। अभी तक जो लोग बचे हैं हम उनसे फिर उसमें उनका नाम इनपुट करवाएंगे, नाम रजिस्टर करवाएंगे। तब देखेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में उनको भी ये बेनिफिट ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और अब खुशी की बात यह है कि राज्य सरकार जो द्वारे सरकार कैंप ला रही है उसमें मौका मिलता है लोगों को अपने जो बेनिफिट है वो लेने के लिए आवेदन करने का, एप्लीकेशन करने का। हम उसमें सहायता करते हैं लोगों की। संजय जी, एक और कॉल है, फोन कॉल है, हम लेते हैं। हाँ, नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। हाँ बोलिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोविंद कुमार ठाकुर है। गोविंद जी बोलिए, संजय जी सुन रहे हैं। हाँ सर, बोल रहे थे कि संजय सर लाइन पर है? हाँ लाइन पर है, सुन रहे हैं आपकी बात, आप बोल दीजिए। जी जी गोविंद जी, मैं लाइन पर हूँ। सर, हम ये चीज बोलना चाहें, जिस प्रकार आपने हमारे 18 नंबर वार्ड के हरिजन बस्ती लीचू बागान में कार्य किए हैं, उसके लिए लीचू बागान के सभी आपके सदस्य आपको धन्यवाद अदा करती है। साथ ही साथ जिस प्रकार से अवैध कब्जा में हमारा वो जमीन था, दुकानें थी, रोड छोटा था, जिस प्रकार से आपके आने के बाद आपने जो इस प्रकार से रोडों को चौड़ा किया, मंदिर को बनवाया, उसके लिए हमारे 18 नंबर वार्डवासी की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देते हैं सर। धन्यवाद, धन्यवाद गोविंद जी। यह यात्रा जारी रहेगी और आने वाले समय में और ज्यादा सेवा कार्य करेंगे। और सर, एक आशा आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे 18 नंबर वार्ड में हरिजन बस्ती के अंतर्गत में एक गली सब है सर, उस गली थोड़ा डैमेज हो गया है। यदि आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो सर हम लोग के लिए, सभी के लिए अच्छा होगा सर। नहीं, आने वाले दिनों में अब हम उन पर ही जाएंगे और जो छोटी छोटी गलियां हैं उन सभी को ठीक करेंगे और अपडेट करेंगे। जी सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ये हरिजन बस्ती की गली के बारे में एक
इन्होंने कॉल किया, गोविंद जी ने कॉल किया। तो ये हरिजन बस्ती की जो गलियां हैं कहाँ पर, मैंने सिकुड़ी काफी छोटी गलियां मतलब हैं क्या? कुछ क्या होता है कि बस्ती इलाका है, बहुत सी जगह बहुत 4 फीट 5 फीट की गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं। छोटी छोटी गलियां हैं, ड्रेन के किनारे बहुत से लोग रह रहे हैं। तो उन सभी की समस्या को भी हम चिन्हित कर रहे हैं, धीरे धीरे चिन्हित कर रहे हैं, और सभी अपने घर तक आराम से जा सके, ये हमारा प्रयास है। तो अभी जहाँ जहाँ हमने टच किया है हमारा काम जारी है, और आने वाले दिनों में ये छोटी छोटी जो गलियां हैं जहाँ 2 मकान 4 मकान 5 लोग ऐसे 5 परिवार रहते हैं, उन तक भी हम सेवा का कार्य जो है लेकर जाएंगे। तो आपका लगातार रेगुलर आपका विजिट हो रहा है इन इलाकों में? रेगुलर। अभी जब विजिट हो रहा है तो इस समय में आप वहाँ की जो हालात है, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो इस समय में वहाँ की जो कंडीशन है वो भी आप देख रहे होंगे, तो उसके लिए आपको लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर पाएंगे आप वहाँ पर? देखिए, पानी जो घुस जा रहा होगा घरों में, या पानी जमा हुआ पानी, उनसे शायद कई तरह की बीमारियां भी फैल सकते हैं, तो उसको लेकर भी नहीं, इसमें हम चूंकि हमने शुरू में ही वार्ड की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक कर दिया, और वार्ड हाइड्रेन से मट्टी निकलवाने का काम हमारे MIC कंजर्वेंसी श्री मानिक दे और माननीय मेयर, डिप्टी मेयर, इन लोगों की एक कैलकुलेटिव जो टीम है, इन लोगों के गाइडेंस में हमने ये जो काम कर लिया, इन समस्या से हमें काफ़ी हद तक आराम मिल गया। और ड्रेनेज जब हमने खाली कर दी, मट्टियाँ सारी निकाल दी, अब भयंकर बारिश में सिलीगुड़ी में 2 भयंकर बारिश हुई, एक 4 दिन पहले 24 जून और एक 24 जून, इन 2 में भयंकर पानी हुआ। लेकिन मुझे आज बोलते हुए खुशी इस बात की है कि विधान रोड में जहां 3 फीट तक पानी आ गया था, हमारे 18 नंबर वार्ड में जहां जाम होता वहां 1-1.5 फीट तक ही पानी था, और वो भी जैसी बरसात रुकी थोड़ी देर में पानी सब निकल गया, क्लियर हो गया। तो उस दिन आप गए थे विजिट पे? उस दिन हम काफी देर रात, हम चूंकि बागडोगरा में थे तो मैं काफी देर रात हम सिलीगुड़ी आए थे, फिर भी हमने एक तो राउंड वहां का कोई ऐसे मैंने पानी भरने के कारण कोई समस्या नहीं हुई ज्यादा, मैंने निकल गया पानी? देखिए, हाँ, पानी निकल गया। पानी जब भरता है ना तो लोगों को समस्याएं होती है, भारी समस्या, जल्दी निकल जाने से वो हाँ, भारी समस्या होती है। और ये मैं इस बात के लिए मैं खबर समय के स्टूडियो में बैठकर लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो कलवर्ट्स मैंने पास करवाई है बोर्ड मीटिंग में, ये कलवर्ट जब बन जाएगी तो ये पानी जाम होना शायद मेरे हिसाब से आगामी कई वर्षों तक वहाँ पानी जाम नहीं होगा। फिर भी कोई समस्या रहेगी, कहीं अड़चन रहेगी, हम उसे भी दूर करने का काम करेंगे। कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट का जब आपने नाम लिया, मानिक दे जी, जो अभी इस विभाग को देख रहे हैं, MIC हैं, उनका सहयोग कैसा रहता है आपके साथ? नहीं, उनका पूरा सहयोग रहता है, जितने हमारे MIC हैं। खुशी की बात यह है कि टीम सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक टीम की तरह परिवार की तरह सिलीगुड़ी वासियों की समस्याओं को चिन्हित कर रही है और उनको सॉल्यूशन का रास्ता दिखा रही है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और कंजर्वेंसी में तो हमने रिमार्केबल काम किया हमारे बोर्ड ने, और आने वाले दिनों में उसका और प्रभाव हम देख पाएंगे। और मेयर, डिप्टी मेयर लगातार आप लोगों के साथ? बिल्कुल, मेयर्स बेहिसाब काम करते हैं, सिलीगुड़ी से बाहर रहते हैं तब भी एक एक चीज की बड़ी सूक्ष्मता से, बारीकी से अध्ययन करते हैं और डिसीजन लेते हैं। डेप्यूटी मेयर की भी वही हालत है, उनके UPA विभाग जो है, बस्ती उन्नयन विभाग, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में इसके सुपरिणाम, इसके अच्छे रिजल्ट्स हम सब देख पाएंगे। संजय जी, अब हम बात करेंगे आपके इलाके में स्वास्थ्य परिसेवा को लेकर कैसा है, माने व्यवस्था कैसी है? हमारे वार्ड में एक हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कॉरपोरेशन की तरफ से संचालित है। तो उसमें विभिन्न प्रकार के टीके वगैरह लगाना, हफ्ते में 1 दिन वहाँ डॉक्टर आते हैं, वो देख लेते हैं। इसका अब हम लोग, हमारी जो राना बस्ती में जो ऑफिस है, CDS ऑफिस, उसकी अभी उसका रिनोवेशन होगा और उसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाएगा। तो वहाँ फिर एक परमानेंट हेल्थ सेंटर हम लोग और वहाँ पर खोल देंगे, जिससे और ज़्यादा लोगों को हम सुविधा दे सके, वार्ड के नागरिकों को वार्ड में ही ये सुविधा मिल जाए, इसके लिए हम सचेष्ट हैं। स्वास्थ्य साथी कार्ड का रेशियो क्या है वहाँ? स्वास्थ्य साथी कार्ड लगभग हो चुके हैं, और जिनके बाकी, एक प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिनके बाकी हैं उनसे भी हम अप्लाई करवाते हैं और उनको भी कार्ड मिले, ऐसी हम कोशिश करते हैं। और राशन व्यवस्था वगैरह? राशन व्यवस्था भी हमारे यहाँ ठीक है,
जो राशन में प्रिस्क्राइब्ड जो सामान है वो सारे मिलते हैं। द्वारे राशन सरकार की स्कीम है, उसका बेनिफिट भी लोगों को मिल रहा है, द्वारे ही राशन मिलता है और लोग खुश हैं, जितना उनको मिलना चाहिए उतना राशन मिलता है। संजय जी, भविष्य में अब आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है उस पूरे इलाके में, क्योंकि वो इलाका में कुछ एरिया स्लम जी का भी पार्ट काफी बड़ा पार्ट है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। तो उन चीजों को आप कैसे ठीक करोगे? क्या कोई ब्लूप्रिंट है आपके पास? हम एक फोन कॉल्स ले लेते हैं, उसके बाद इस बारे में बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बोलिए, अपना नाम बताइएगा। मैं 18 नंबर सवाल राजकिरण बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर, हम सर से बात करना चाहते हैं। हाँ सर, सामने ही आप बोलिए। बोलिए बोलिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जो मेरे बीमार माँ के लिए हेल्प करने के लिए, जो मैं गए थे अपना माँ बीमार के लिए, ये हेल्प मांगने के लिए उन्हें भेजिए। ये हमारी ड्यूटी है और हमें ऐसे काम करने हैं, और ये नगर निगम हमें वो सुविधा और आगे भी गरीब की हेल्प करते रहिए, यही आशा रखता हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ था आपकी माँ को? मेरे माँ को सीने में थोड़ा पत्थर हो गया, उसके लिए थोड़ा हेल्प मांगने गए थे। अच्छा, इलाज के लिए? हाँ अच्छा अच्छा भैया, मेरी जीजा की हेल्प की है, मेरा कुछ पूछे भी अगर। अच्छा अच्छा मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा अच्छा। आगे भी भैया आशा करता हूँ जो गरीब की हेल्प करते रहे, यही मैं आशा रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस काम में हमेशा आपके साथ रहेंगे, सभी के साथ रहेंगे। ये सब करने ही, सेवा करने ही तो वार्ड काउंसिलर की भूमिका होती है। इन सब मौकों पर लोगों के साथ रहें, वही अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो ये आपके इलाके के लोग हैं। ये मदद आप क्या पर्सनल तौर पे कर रहे हैं या एसएमसी के तौर पे? नहीं, कुछ कई बार पर्सनल तौर पर भी की जाती है, और हाँ, और कई बार नगर निगम में भी हमें मिलता है इतना पैसा, आप लोगों गरीब आदमी को चिकित्सा हेतु आप हेल्प कर सकते हो, तो हम उसको फॉरवर्ड करते हैं और कॉरपोरेशन से पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, ये डायरेक्ट उनको ये सुविधा? हाँ, ये डायरेक्ट उनको वहाँ इसमें कॉरपोरेशन की एक लिमिट होती है, एक काउंसिलर इतना पैसा साल में लोगों को चिकित्सा सुविधा के लिए दे पाता है, तो उसमें ही हम धीरे धीरे करके जिनको जितनी आवश्यकता होती है उतना पूरा तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक सहायता का हाथ उनकी तरफ बढ़ा सकते हैं। संजय जी, एक और फोन कॉल है। नमस्कार जी, अपना नाम बताइएगा। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। হ্যাঁ বলুন বলুন, আপনার নাম বলুন। আপনি 18 ওয়ার্ডে আমি বাসিন্দা। আপনি একে ধন্যবাদ। আপনি 18 ওয়ার্ডে আমাদের কাউন্সিলর একটা পৌরপিতা। আমি 18 ওয়ার্ডের বাসিন্দা থেকে বলছি। আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কারণে যে যখনই আপনাকে ফোন করি আপনি রিসিভ করেন, মানুষের কথা শুনে ভিড় মধ্যে শোনেন, সমস্যা মিটিয়ে দেয় শুনেছি, গুরুজনদের যথেষ্ট সম্মান করেন, যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার করে জানায় বুঝতে পারেন। এই জিনিসগুলো আপনার খুব ভালো লাগে। এই জন্য আপনাকে জানাচ্ছি যে কাজে এত ছোট করেন, আপনার তুলনা হয় না। আপনি যখন কলকাতায় যান বা বাইরে যান তখন কারোর উপর দায়িত্ব দিয়ে যান, আপনার তুলনা হয় না। আপনি একেবারে অদ্বিতীয়। আপনি সবসময় শুভকামনা কামনা করি। নেক্সট আপনি কি করতে চাচ্ছেন? ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আপনার এই ভালোবাসায় আমি আপ্লুত। আপনার ফোন ধরা আমার ডিউটি আছে, আর সবসময় আমি ধরবো, সবসময় আপনার পাশে থাকবো, সাথে থাকবো। 18 নম্বর ওয়ার্ডে আরও কিভাবে আমরা ভালো কাজ করে 18 নম্বর ওয়ার্ডের সমস্ত মানুষকে আমরা পৌর পরিষেবা ভালো করে পৌঁছে দিতে পারি, তার জন্য আমি সবসময় সচেষ্ট থাকবো। আর 18 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষকে খুব ওতপ্রোতভাবে সেবা করাই আমার উদ্দেশ্য আছে। আগামী দিনে 18 নম্বর ওয়ার্ডে আর কি কি যোজনা করা যায়, আমি ওয়ার্ডের নাগরিকদের নিয়ে একটি বড় মিটিং ছট পুজোর পরে ডাকবো। তখন পুরো স্কিম আমরা তৈরি করব, পুরো প্ল্যান তৈরি করব, ওয়ার্ডের মানুষের মতামত নিয়ে, ওদের ইচ্ছা মতো, ওদের মার্গদর্শন নিয়ে কিভাবে আমরা আরও আমাদের যে যাত্রাটা আছে সেটা চলবো, সেটা আমরা নির্ধারণ করব। আর আজকে আপনি ফোনে যে
ভালো কথাগুলি আমার পজিটিভ দিকগুলি আপনি তুলে ধরলেন। আশা করব ভবিষ্যতে আমার নেগেটিভ দিকগুলিও আপনি এভাবে তুলে ধরবেন, যাতে মানুষের সাথে থেকে কাজ করার যে আমাদের ইচ্ছে, আমাদের টার্গেট, আমাদের লক্ষ্য আছে, সেটাতে কোনো ত্রুটি না আসে। ধন্যবাদ। धन्यवाद धन्यवाद। तो इन्होंने अपना नाम बताना ये भूल गए थे, मगर इन्होंने कहा कि आप दो बातें इन्होंने कही कि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जब बाहर जाते हैं तो किसी को दे के जाते हैं, दूसरा कि आप फ़ोन रिसीव करते हैं। जो शुरुआत में हमने पार्षद के जो गुण है उनके बारे में जो चर्चा की थी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्शन आया है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसको देकर जाते हैं? हमारे वार्ड में टीम है, टीम को। और हमारे जो साथ काम करते हैं वो लोग हैं फुल डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, ताकि वार्ड में किसी को घूमना ना पड़े। और मैं हमारे पास जो भी सर्टिफिकेट, काफ़ी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारे कागजात लोगों को काउंसलर से लेने पड़ते हैं। और ये मुझे लगता है कि हमारी ऑफिस से जितने हमने आज तक इशू किए हैं, करीब 1000 हमने क्रॉस कर दिए इतने दिनों में। 6500 का वार्ड है, तो लोग आते हैं और हम देते हैं। कई बार हम नहीं रहते हैं तो हम उनके सब डिटेल रख लेते हैं और हम उनको घर तक डिलीवरी भी करवा देते हैं। अच्छा। कई लोग नहीं आ सकते, एक बार आ गए दोबारा नहीं आ सकते, हम उनको घर में भी पहुंचा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार मैं खुद भी लोगों के लेकर जो नहीं आ पाते, मैं खुद भी उनको दे आता हूँ। तो ये कुछ नहीं है, ये काम करने के लिए हम लोग आए हैं। और जहाँ तक फ़ोन रिसीव करने की बात है, मुझे नींद नहीं आती है तब तक मैं लोगों के फ़ोन रिसीव करता हूँ। कई बार 12 साढ़े 12 बजे तक भी मैंने फ़ोन रिसीव किए हैं। और मेरी आदत है, जिनको नहीं रिसीव कर सकता, कभी मीटिंग में वो नहीं रिसीव कर सकता, तो मैं जैसे ही फ्री होता हूँ उन्हें फ़ोन कॉल बैक अवश्य करता हूँ। ये मेरा पहले से स्वभाव है और इसी स्वभाव के कारण मुझे इसमें सुविधा मिलती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ टच में रह सकूँ, कनेक्ट कर सकूँ। संजय जी, अब समय बहुत अल्प रहा है, हम जो बात कर रहे थे ब्लूप्रिंट के बारे में कि आपका आगामी जो आने वाला जो समय है, क्योंकि 4 या 5 महीने बीत चुके हैं, अब जो समय बचा है आपके पास, उसके लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है कि आप उस एरिया को, जिसमें कि स्लम का पार्ट भी बहुत ज्यादा है, वहाँ समस्याएं भी बहुत है, उससे कैसे निपटने का प्लान बनाया है? उससे निपटने का एक तो प्लान ये है कि इस बार गौतम दा के नेतृत्व में जितने भी 47 वार्ड सिलीगुड़ी शहर में हैं, सभी की अलग अलग फाइल बन रही है। सभी में पिछले दिनों में क्या काम हुए हैं, आगामी दिनों में क्या काम करना है, वो दस्तावेज तैयार हो रहे हैं। और ये फाइल जब बन जाएगी, इसमें हम भी अभी चूंकि सामने विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, गोपाष्टमी महोत्सव, ये सब है। इनके बाद मैं भी 18 नंबर वार्ड के नागरिकों को लेकर एक मीटिंग कॉल करूंगा, लोगों के मतामत लूंगा कि और क्या करना चाहिए। बहुत से प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इनकी मदद से एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे ताकि वार्ड में और कैसे काम किया जाना चाहिए। और आगामी अप्रैल 2023 से हम लोग जनवरी 23 में हम अप्रैल 23 से मार्च 24 तक के 12 महीने के जो काम है, हमें क्या करना है, हम ये जनवरी माह में फ्लोर कर देंगे। हम अपनी योजना पूरी बना लेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे। मुझे लगता है कि 4 साल यदि हम ऐसे काम कर लेंगे तो 18 नंबर वार्ड में बहुत ज़्यादा विकास कार्य हम कर पाएंगे और लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे, लोगों के दुख को, तकलीफ को कम कर पाएंगे। एक सवाल है आखिरी मेरे तरफ से, आखिरी नहीं बोलूँगा, इसके बाद भी कुछ सवाल हो सकते हैं अगर कुछ फ़ोन कॉल्स आते हैं। अभी तक जितनी बातें हुई, उस बात के बाद अब मुझे लगता है कि यह प्रश्न खड़ा होता है, जहन में आएगा किसी के भी, कि आपको जो वार्ड मिला था उससे पहले वार्ड की परिस्थिति क्या काफी बदतर थी? मैं बदतर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको काम काफी करने पड़ रहे हैं। हाँ, काम मुझे काफी करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो थे उन्होंने भी सड़कें बनवाई। वार्ड में बहुत सी जगह में मैस्टिक सड़कें बनी हुई है, तो वो उस समय जो काउंसलर थे निखिल सानी, उन्होंने बनवाई। वो बोरो चेयरमैन भी थे, उन्होंने भी काफ़ी काम किया था। और चूंकि बस्ती एरिया है तो हमें भी और काफ़ी काम करने की जगह है, और कुछ हम खोज के काम, हम कामों की तलाश में भी रहते हैं, खोज कर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की चेष्टा में हम रहते हैं। ये हमारा एक
स्वभाव सा बन गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा दें। संजय जी, क्योंकि ये फ़ोन कॉल्स लेने के लिए हमें हमारा ये कार्यक्रम ही ऑन कॉल वाला है, तो इसे एक कॉल और आया है, हम कॉल ले लेते हैं। हाँ नमस्कार जी, अपना नाम बताइएगा। नमस्कार, मैं 8 नंबर वार्ड के बासिंदा बोल रही हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोमा। सोमा जी बोलिए। हाँ, यही बोलने के लिए फोन किया कि अभी संजय जी हमारे वार्ड में आने से हम लोग को परिषद से बहुत खुश है। ठीक है, तो प्रोग्राम देख के लगा कि एक कॉल करूँ, उसको धन्यवाद। नहीं अवश्य अवश्य, आप बांग्ला में भी बोल सकते हैं, अपनी बांग्लातेও বলতে পারেন, যদি আপনি বাঙালি তাহলে বাংলাতে বলুন। শর্মা জিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানানোর জন্য ফোন করেছি যে আমাদের ওয়ার্ডের সমস্ত রাস্তাঘাটে মানে বিদ্যুৎ পরিষেবাটা এত ভালো হওয়ার জন্য, এমনকি কোনো সময় যদি কারেন্ট চলেও যায় খুব অসুবিধা হয়, ঘরে বাচ্চা কাচ্চাকে ফোন করে ঠিক করে দেওয়া হয়। কিছুদিন আগে একটা লাইট খারাপ হয়ে গিয়েছিল রাস্তায়, ওনাকে আগের দিন রাত্রে জানানোতে ঠিক পরের দিনই বাড়ির সামনে লাইটটা ঠিক হয়ে গেছে, তার জন্য ওনাকে ধন্যবাদটা জানানো হয়নি। প্রোগ্রামটা দেখে কল করলাম, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, আপনাকেও ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। ঠিক আছে। ये अब ये एक जहन में आया मेरे, ये बिजली लाइट की समस्या काफ़ी थी क्या वहाँ पर पहले आपके आने से? देखिए लाइट की समस्या काफ़ी थी, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट्स हैं तो खराब होंगी, और वो खराब होने से लाइट्स थी वहाँ पर? हाँ, सारे पूरे इलाके में हाँ, लाइट्स थी? लगभग सारी लाइटें थी। कुछ एक जगह कितना भी आप लगाएंगे तो आप जो नया आएगा वो 2-3 जगह खोज लेगा कि यहाँ लगाना है। लाइट्स वहाँ पर्याप्त थी। लाइट्स में क्या होता है, खराब हो जाता है। रात में ट्यूबलाइट आपकी खराब हो गई तो आपने हमें फ़ोन कर दिया, हमें फ़ोन करने से हम नेक्स्ट डे या डे आफ्टर टुमारो एक दिन बाद हम वहाँ पर आदमी भेज देते हैं। कॉरपोरेशन से ये व्यवस्था है कि वार्ड की लाइटों की देखरेख के लिए एक व्यक्ति आपको मिलता है। वो सप्ताह में 2 दिन, आवश्यकता पड़ने पर 3 या 4 दिन भी वो आपके जो क्षेत्र की जो लाइटें, स्ट्रीट लाइट जो खराब होती हैं उसे वो ठीक करता है। दरकार पड़ने पर हम चेंज करते हैं, नगर निगम से हम लाते हैं और वहाँ लगाते हैं। तो ये सुविधा है, और ये चूँकि हमारे पास निगम ने सुविधा दी है, हम उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक कर्मचारी है कॉरपोरेशन का, अमरूज भाई बोल के, उनको हम देते हैं, वो डायरेक्ट ठीक कर देते हैं। कई बार मैं लोगों को उनके नंबर ही दे देता हूँ कि आप इनको डायरेक्ट बोल दो, उनको और अच्छा लगता है, उनका काम और जल्दी हो जाता है। संजय जी, आपके हर इलाके में वरिष्ठ नागरिक होते हैं और उन्हें काफ़ी समस्याएं भी होती हैं। जी। उन्हें आवश्यकता होती है मदद की, उनको एक आस होती है कि जो उनके प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए सुविधा करें। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ आपने स्पेशल व्यवस्था कर रखी है? कॉर्पोरेशन के लिए तो है ही, आपने स्पेशल कोई ऐसी व्यवस्था की है वार्ड में? देखिए अभी तक मैंने कुछ किया है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मतलब एक सामूहिक तौर पर कुछ किया हो ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली कुछ लोग आते हैं, उन्हें किसी हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम सहानुभूति पूर्वक उनकी तरफ देखते हैं और उनकी सेवा, उनका जो काम होता है वो करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक करते भी हैं। लेकिन आने वाले दिनों में मैं वार्ड में एक जगह की तलाश कर रहा हूँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए, एक सीनियर सिटीजन पार्क, जैसे नाना नानी या दादा दादी पार्क, ऐसी करने की मेरी योजना है। तो वहाँ वो पार्क बुजुर्गों के लिए होगा, छोटा ही पार्क होगा, चाहे बुजुर्गों के लिए होगा, और वहाँ जो बुजुर्ग आएंगे हम मंथली, हर महीने उनकी हेल्थ चेकअप का काम करेंगे, उनको और सुविधा हम क्या दे सकते हैं वो काम करेंगे। तो तब हम उनके लिए एक अच्छी स्कीम लगा सकते हैं। ऐसे हमारे वार्ड में एक परंपरा है, दुर्गा पूजा के समय वार्ड के बुजुर्गों को हम लोग दिखाते हैं पूजा परिक्रमा। ये पहले से एक स्कीम चली आ रही है, जो पूर्व काउंसिलर थे निखिल साहनी जी, उनके समय से ये थी। हम उस योजना को हम भी लागू करेंगे और वार्ड के बुजुर्गों को पूजा भ्रमण करवाएंगे। ठीक है, एक फोन कॉल्स ले लेते हैं। हाँ नमस्कार जी, अपना नाम बताइएगा। किशोर कुमार जी बोलिए। किशोर कुमार जी बोल रहे हैं, संजय भाई को बोल रहे थे, हमारे वार्ड कमिश्नर को। हाँ वो सुन रहे हैं, बोलिए। तो हमारे वहाँ जो लैट्रिन बनवाए थे, हाँ बोलिए। हम लोग को कुछ असुविधा हो रहा था, तो इसके लिए हम भैया का बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। मोहम्मद नगर में भी लैट्रिन बना दिया, ऐसा लैट्रिन कभी नहीं बना था, लेडीज लोग को बहुत दिक्कत हो रहे थे, तो लैट्रिन वैट्रिन बना के दिए भैया हम लोग को। और इसके लिए भैया को हमारे सारे यहाँ के वार्डवासी, जो हमारे गांव के जो आदमी सब मिलकर भैया साथ में ही है, बोले बहुत। अच्छा, आप लोग काफी लोग एक साथ में हैं क्या अभी? हाँ, हम लोग 4-5 आदमी हैं, हम लोग अपने वार्ड के ये सब
जो जहाँ पर लेटरिन बना दी हम लोग को। कौन से इलाके में ये? प्रमोद नगर में बना है, प्रमोद नगर में। टैंकी उनकी लगवा दी पानी का। पहली बार हमारे 18 नंबर वार्ड में ऐसा लेटरिन पहली बार बने, मार्बल टाइल्स लगा दो एकदम। तो ये क्या सार्वजनिक टॉयलेट है? अच्छा, पब्लिक टॉयलेट है, पब्लिक कॉर्पोरेशन। टॉयलेट। हम लोग इसका आवेदन किए थे, आगे वाले काउंसलर भी हम लोग किए थे, तो नहीं हुआ। ये भैया आने के बाद हम लोग का ये काम तो हुआ, और वो टैंकी भी लगवा दी भैया। ऐसे टंकी, पानी की व्यवस्था, मोटर सब लेटरिन में लगवाए। इसके लिए भैया को हम लोग सारे मिलकर धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद भाई साहब। और प्रमोद नगर में जैसा पब्लिक टॉयलेट है, वैसा ही पब्लिक टॉयलेट 18 नंबर वार्ड की सभी बस्ती में आगामी मार्च अप्रैल तक हो जाएगा, और लगभग सभी के लिए कॉरपोरेशन की बोर्ड मीटिंग में हमने धनराशि जो है स्वीकृत करा दी है। धन्यवाद किशोर जी। तो अब ये आखिरी फ़ोन कॉल था, इसके बाद समय हमारा काफ़ी लंबा टान चुके हैं हम लोग, 1 घंटे का कार्यक्रम हो गया है। तो जाते जाते अगर आप अपनी वार्ड की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। उससे पहले जस्ट मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, कचरा प्रबंधन के बारे में क्या एकदम ठोस आपने कुछ कर पाए हैं आपके इलाके में? कचरा प्रबंधन हम ठोस हम इतना ही कर पाए हैं कि पहले से ज़्यादा, जहाँ 2 दिन में आदमी 3 दिन में जाकर लोग उठा के लाते थे, उसको हम 2 दिन कर पाए हैं। और कचरा प्रबंधन का तो कॉरपोरेशन का जो स्कीम है, कॉरपोरेशन के जो जहाँ पर कूड़ा पूरा डंप होता है, डंपिंग ग्राउंड में कचरा जाता है, वहाँ कचरा प्रबंधन की पर्याप्त व्यवस्था है। हम लोग भी वार्ड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, इसको बहुत जल्दी हम लागू करने जा रहे हैं, और उसके लिए कॉरपोरेशन की तरफ से काफ़ी हमें स्टाफ सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो वो लाने के बाद कचरा प्रबंधन की जो एक्चुअल पॉलिसी है उसमें हम शामिल हो जाएंगे। और अभी हमारी कोशिश रहती है कि डेली का कचरा हम डेली कॉरपोरेशन की गाड़ियों द्वारा डंपिंग ग्राउंड में भेज दें, ताकि वार्ड में देर रात तक, शाम तक कचरा कोई पड़ा न रहे। और कुछ हमारे यहाँ स्टेशन में जो बाजार है, स्टेशन बाजार जो है, टाउन स्टेशन बाजार के पास में जो सब्जी बाजार है, वहाँ हम लोगों ने रात्रि में भी, सायंकालीन भी सफाई व्यवस्था प्रारंभ की है। और आने वाले दिनों में मेरी इच्छा है कि सुबह की तरह शाम को भी हम सफाई व्यवस्था वार्ड में लागू करें, 2 टाइम की। 2 टाइम। चलते चलते मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके कार्यालय में मिलने का समय क्या है? मेरे कार्यालय में देखिए, जहाँ लोग जानते हैं, सुलभता से मिल सके। मैं डेली 11 से 12:30 1 बजे तक वार्ड ऑफिस में रहता हूँ। शाम को 6:30 से 8 साढ़े 8 बजे तक रहता हूँ। कभी कोई मीटिंग के कारण नहीं जा पाया तो वो अलग बात है। और अभी तो बारिश के कारण मेरा सुबह जाना बंद है, वरना सुबह मैं 6:30 से 8:30 तक भी वार्ड में रहता हूं, ताकि सुबह जो कर्मचारी काम में आते हैं उनको ठीक से देख सकूं, उनको गाइड कर सकूं, और उनसे जो आवश्यक काम है वो करवा लूं। अब बारिश बंद होगी तो ये 3 बार की रूटीन मेरी वार्ड में काम करने की जो मेरा जो अवेलेबल होने की बात है वो 3 टाइम हो जाएगा। 3 टाइम, अभी 2 टाइम है। और ऐसे हमारे लोग वार्ड ऑफिस में काफ़ी देर तक रहते हैं और लोगों के काम करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय शर्मा, वार्ड नंबर 18 के पार्षद, जिन्होंने अभी तक जो हमारे पास फ़ोन कॉल्स आए, लगभग 20-25 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आए, जिसमें से कुछ ही फ़ोन कॉल्स हम लोग ले पाए थे क्योंकि समय भी काफ़ी कम था। तो इन फ़ोन कॉल्स में जो भी समस्याएं इनके सामने आई या सुझाव इनके सामने आए, उनका इन्होंने बखूबी जवाब दिया। और इनका प्रयास भी है, इनका कहना है कि इनका प्रयास है कि ये आगे एक ब्लूप्रिंट इनका बना हुआ है, जिससे कि जल्द से जल्द ये सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने माँ कैंटीन के बारे में बताया, इन्होंने पानी की समस्या को कंट्रोल करने की बात की, जाम की समस्या, नाना नानी पार्क वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इन्होंने सोचा है। काफ़ी कुछ है जो कि टॉयलेट्स बनवाए हैं, सार्वजनिक तौर से वहाँ टॉयलेट्स बनवाए हैं। बहुत सारी है बातें जो इन्होंने आज इस लाइव सेशन के दौरान की है, हमारे साथ शेयर किया, हमारे साथ साझा की अपनी जो इनकी एक प्लानिंग है, जिसको अब ये आगे जाकर करना चाहते हैं। और अभी 4 महीनों में जो कार्य किया उसके बारे में बताया। तो आप यूं ही देखते रहिए हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम को। अगले शनिवार फिर हम एक पार्षद के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, जहां आपको यह अवसर मिलेगा कि आप अपने सवालों के जवाब उनसे ले पाए, क्योंकि कई बार ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है कि पार्षद से आप डायरेक्ट सीधे तौर पे जाकर बात कर पाओ। तो उसी
मौके को हम आपको दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए, तो आप हमारे इस कार्यक्रम को पूरा देखिए। आपको भी अगर आपकी मन में जहन में कोई सवाल है, आप इनके इलाके से रिलेटेड हैं, इनके इलाके में रहते हैं, तो आपको हो सकता है कि आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे और आप इन्हें सुलभता से कहाँ मिल सकते हैं वह भी इन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान बताया है। तो आप अपना प्यार यूं ही खबर समय के साथ बनाए रखिए और हम मिलेंगे अगले शनिवार फिर एक पार्षद के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद।